हमारो धन। बोलिए ना, परम धन। पर वो कब होगा? जब परोपकार करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा परोपकार गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व है। परोपकार, जो परोपकार करता है जीवन उसी का धन्य होता है, जो परोपकार करना जानता है। पूरा का पूरा गांव भीग रहा था, सब लोग कन्हैया जी के चरणों में आ गए। गोपाल, गोविंद, देखो तो इतना भयंकर पानी गिर रहा है, हमारी रक्षा कौन करेगा? सब रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सबको दुखी देखा, भगवान कहते हैं चिंता ना करो, मेरा देव केवल पूजा ही नहीं करवाता, मेरा देव समय आने पर रक्षा भी करता है। चलो मेरे साथ। सब गोवर्धन की शरण में आ गए और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपनी चीटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण गोवर्धन गिरधारी की, श्री बांके बिहारी लाल की। आज भी जो लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए जाते हैं, परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, आप लोगों में से कई लोगों ने कर ली होगी अब तक। हाँ, क्या आनंद आता है, पता ही नहीं चलता। 20-21 किलोमीटर का क्या है ये? यही तो आनंद है। थका जो लोग आधा किलोमीटर नहीं चल सकते, तो भगवान के दरबार में 21-21 किलोमीटर चल जाते हैं। ये हमारे तीर्थों की महिमा है। किसी भी तीर्थ में चले जाओ आप, भले ही कितना ही डरा दे लोग। हाँ, एक और बात, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मुझे याद आ गई है तो बोल देती हूँ। तीर्थ में जाने के लिए कभी भी मन में संकोच मत करना। कभी कभी मैं मीडिया का विरोध नहीं करती, लेकिन मीडिया के लोगों से मेरा थोड़ा निवेदन है, किसी भी तीर्थ में जब कोई घटना घट जाती है तो उस खबर को ऐसे बताया जाता है कि जिनका रिजर्वेशन हो गया हो वो भी कैंसिल करवा लेते हैं। अरे बद्री विशाल में तो भयंकर, मैं विरोध नहीं कर रही, मैं निवेदन कर रही हूं। डरा दिया लोगों को। बद्री विशाल जाओगे तो बादल फट जाएगा, केदारनाथ जाओगे तो बाढ़ आ जाएगी, वैष्णो देवी में बोले पहाड़ गिर गया। क्या कर रहे हो भाई? आपकी खबर ऐसी होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तीर्थों का दर्शन करने के लिए जाए। आगे हरी इच्छा बलवान, अपनी तीर्थ की यात्रा को भी कभी भी रोकना या टालना नहीं चाहिए। मेरा निवेदन, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए थे उसी समय। अभी इसी साल हमारी कथा थी हरिद्वार में, धर्म सेवा समिति के तत्वाधान में मूर्तिजापुर, तो कथा उन्होंने हरिद्वार में कराई थी। तो वो लोग केदारनाथ जाके आए, उन्होंने कहा कि 20-25 लोग मुश्किल से मंदिर के बाहर अंदर होंगे, हमने आनंद से दर्शन कर लिया। बोले क्यों? कि लोग डर के गए ही नहीं, वहां लोग पहुंचे ही नहीं, बोले वहां तो पहाड़ गिर रहे हैं। अरे भाई, उसकी तो जिंदगी है, अगर उसके दरबार में कांटा लग भी गया तो उसमें अफसोस क्या है? कम से कम भगवान के द्वार पर पहुंचना तो चाहिए सब तरफ से। फिर लोग कहते हैं कि भाई मैं कड़वी बात कर देती हूँ, लेकिन तीर्थों की मर्यादा होनी चाहिए। आप लोगों की, अगर आप नहीं जाओगे तीर्थ में तो कौन जाएगा? हम ही जाएंगे केदारनाथ, भले बादल फटे के धरती हिले के भूकंप आ जाए। मेरा तो पक्का है प्रोग्राम, मुझे तो इस कथा के तुरंत बाद, एक कथा के बाद केदारनाथ जाना है। भले ही मेरे माता पिता मेरे साथ जाए, ये जय गणेश परिवार मेरे साथ जाए, या भले ही नहीं जाए, मेरे को तो जाना है, मेरा तो तय। 1 साल से इंतजार कर रही हूँ, पिछले साल जाना था लेकिन बद्री विशाल जाके आ गए, मैं तो जाऊंगी। और कौन सौभाग्यशाली होगा अगर बाबा केदारनाथ के चरणों में प्राण चले भी गए को भी कोई चिंता नहीं है। दुनिया के सामने प्राण त्यागने से अच्छा भगवान के चरणों में, हालांकि भगवान सबकी रक्षा करता है, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं, मेरे साथ वाले घबरा जाए, मेरे साथ वाले घबरा जाए, ऐसा नहीं है। सबकी उसके मार्ग पर चलोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। आप चल के देखिए, आनंद आएगा। तीर्थ जाना चाहिए। आप देखो गिरिराज जी की जब परिक्रमा करते हैं लोग, कितना आनंद आता है। मस्ती से गाते भजन करते, ट्रेन में बैठते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं, आनंद करते हैं, यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, इसी का नाम जिंदगी है। सब नाच रहे गोवर्धन जी की चरण में। बोलिए गोवर्धन गिरधारी की। 7 दिनों तक पानी बरसा। देवराजेंद्र को समझ आई बात, ये तो भगवान है, चरणों में गिर पड़े। अरे भगवान हमें क्षमा कीजिए,
आपकी माया से हम समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया मैंने तुम्हें, तुरंत एक घड़ी के अंदर क्षमा कर दिया। सावधानी से सुनना इस बात को। एक स्तुति की अपने इंद्र देवता ने और भगवान ने इनको क्षमा कर दिया। आगे कथा बढ़ी, भगवान लीलाएं करने लगे। एक दिन भोजन कर रहे थे ग्वाल वालों के साथ, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, आपने सुना है। उन्होंने कहा ये कैसा भगवान, यमुना किनारे गाय चराते चराते खेलते खेलते ही जमीन पर बैठ गया। विभ्रद वेणु, श्रीमद् भागवत कथा, भागवत महत्व, 13वां अध्याय 11वां श्लोक, दशम स्कंद। जिनके घर में भागवत हो जरूर इस श्लोक को पढ़िएगा। श्रीमद् भागवत कथा, दशम स्कंद, 13वां अध्याय 11वां श्लोक। कैसे बैठा है भगवान धरती पर, ब्रह्मा जी भी देखने के लिए आ गए। वाह वाह वाह, क्या वृंदावन में भगवान लीला कर रहे हैं। विभ्रद वेणो जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणो मृषुणकवल तत्फलानि अंगुलीषु, तिष्ठन मध्ये सुपरिसुरुदो हासयन् नर्भिः, स्वर्गे लोके मिशित भुजो यज्ञभुक् बालकेनि। खेल रहा है गोविंद, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम के यावत नहीं, और ग्वाल वालों के साथ खेल रहा है। तो ब्रह्मा जी भी आ गए एक दिन लाइव टेलीकास्ट देखने। अब लाइव टेलीकास्ट में ऐसा होता है कि जो होता है वही दिखाया जाता है, उसमें कटपिट का कोई काम नहीं रहता। जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ 3 घंटे, एक बार स्विच ऑन हुआ मतलब हुआ, एक बार जो हो गया वो हो गया, यहाँ होगा जो आप देखोगे। तो ब्रह्मा जी भी चले गए लाइव टेलीकास्ट देखने। वृंदावन में भगवान लीला कर रहे थे, उनने देखा भगवान लीला कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। किसी ने कहा भूख लगी है कन्हैया, भगवान ने कहा बैठ जाओ। ब्रह्मा जी सोच रहे ना तो हाथ धोए, ना हाथ धोए, ना आसन बिछाया, ना तो इन्होंने कोई भोग लगाया, और सीधे ही भोजन करना शुरू कर दिया। और भोजन भी कैसे कर रहे हैं, आधा टुकड़ा इस हाथ में, आधी चटनी इस हाथ में, थोड़ा सा चावल इधर बिखर रहा है, थोड़ी सी रोटी उधर गिर रही है, और उठा उठा के खा रहे, कोई शुद्धता नहीं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं यज्ञशाला में तो विद्वान ब्राह्मण बड़े बड़े मंत्र बोल करके इनको जिमाते हैं। अरे शुद्धता का ध्यान रखो, अरे पवित्रता का ध्यान रखो, अरे मंदिरों में बड़े बड़े भोग लगाए जाते हैं, और वो भगवान ग्वाल वालों के साथ ऐसे नीचे बैठ करके भोजन कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा वाह रे प्रभु तेरी माया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चक्कर तो तब पड़ गया जब मधुमंगल नाम का एक ग्वाला था। मतलब वो ऐसा ग्वाला था कि वो 10-15 दिन नहाता तो था ही नहीं। उसने कहा क्या काम नहाने का, हाँ यमुना में खाली कूद लो, आधे नहाए आधे नहीं नहाए, और मंजन का तो उसका कोई काम ही नहीं, मंजन तो उसने कभी किया ही नहीं। बाल बड़े बड़े, मक्खियां उसको भिनभिना रही, वो भी बैठ गया भगवान के साथ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे अरे मैं जानता हूँ भगवान को, थोड़ा सा अलग बैठेंगे इससे हटके। भगवान ने नीचे से इशारा किया तुरंत, मतलब इसका मतलब यह है कि आप मुझे नहीं जानते हो, फिर आप जिसको जानते हो वो कोई और भगवान होगा। मधुमंगल घर से रोटी लेकर आया था, और उसने बढ़िया उस पर चटनी वटनी लगाकर जैसे खाने लगा, तो भगवान ने उसके हाथों से छुड़ाई। सावधान, हाथों से छुड़ाई, ये मैं नहीं बोल रही हूं, आप भागवत पढ़िए, दशम स्कंद 13वां अध्याय 11वां 12वां श्लोक। स्वर्गे लोक के मिश्त भुजो यज्ञ भुग बालकेनि, सब देख रहे हैं ऊपर से क्या हो रहा है धरती पर। तो मधुमंगल के हाथ से भगवान ने रोटी छुड़ाई और अपने मुंह में रख ली। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, इतना तो कोई बात नहीं। फिर जब भगवान ने मुंह में रखी ना, तो मधुमंगल ने उनसे छुड़ा ली, और उनका झूठा मधुमंगल ने खाया। अब जब मधुमंगल ने खाया तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ओ हो, हम सबसे सौभाग्यशाली तो मधुमंगल है जो भगवान का झूठा खा रहा है, ये तो धन्य हो गया बच्चा। भगवान सोच रहे हैं आज ब्रह्मा जी को माया से दूर करना ही पड़ेगा। भगवान ने तुरंत मधुमंगल के मुंह से झूठा टुकड़ा निकाला। उसने आधा टुकड़ा खाया था और आधा हाथों में था, उसे छुड़ाया और भगवान ने अपने मुंह में रख लिया। और इतना देखा ब्रह्मा जी ने आंख बंद कर लिया, अरे राम 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 राम, ओ हो, ये बालक तो जिसको मुझे देखने में इतना वो लग रहा है कि ये नहाया नहीं होगा, भगवान इसका झूठा खा रहे हैं। भगवान ने इशारा करके कहा ब्रह्मदेव शायद आप मुझे भूल गए, अरे मैं वही राम हूं, भूल गए?
मैं वही राम हूँ जो शबरी के झूठे बेर का भोग लगा सकता है, क्या वो मधुमंगल के झूठे भोजन का भोग नहीं लगा सकता? मैं वही राम हूँ, आप मुझे भूल गए? जो विदुर के छिलके खा सकता है, क्या वो ग्वालों का झूठा नहीं खा सकता? जो शबरी के झूठे बेर 7 खंड 9 द्वीप में मुस्कुरा कर बोले, पेट भरो 2 बार, भोजन कियो 2 बार, एक शबरी एक विदुर घर, पेट भरो 2 बार। लोग 56 भोग तो सब लगाते हैं, झूठा बोर तो कोई कोई खिलाता है, मेवा मिष्ठान तो सब खिलाते हैं, छिलके और सूखी साग तो कोई कोई खिलाता है। मैंने पहले भी कहा है, माताओं बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। जो घर में बने ठाकुर जी को अर्पण करके खाओ, आपका जहर भी भगवान अमृत बना देगा, इतना मेरा आपसे दावा है। बिना भोग लगाए, कितनी जल्दी हो, बिना भोग लगाए भोजन मत करो, क्योंकि भोजन बनाते समय हमसे कई जीव हत्याएं हो जाती है, पाप लगता है, तो भोजन करने वाले को भी पाप लगेगा। लेकिन अगर आप उस भोजन का भोग भगवान को लगा दोगे तो वो भोग नहीं वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा, और उस प्रसाद के अंदर जो स्वाद आएगा वो स्वाद आपको दुनिया के किसी व्यंजन में नहीं है। आप भोग लगाते हो, कई लोग पूछते हैं कि जो हम भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं, और कथा के बाद प्रसाद लेने का क्या महत्व है, बहुत सारे लोगों का सवाल है। शायद आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि प्रसाद लेने का क्या महत्व है, प्रसाद क्यों ली जाती है कथा के बाद? विचार कीजिएगा, जो घर बैठकर सुन रहे हैं वो भी, जिनने सवाल किया है वो भी, कि आरती और प्रसाद क्यों ली जाती है। आरती लेने का सीधा सा मतलब है कि हे प्रभु हमारे आरत दुख दूर करो, इसलिए हम आरती लेते हैं। और प्रसाद क्यों लेते हैं? सावधान, क्योंकि भगवान के सामने जब हम थाली में भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान मन से परे है, इंद्रियों से परे है, तो भगवान उस भोग को दृष्टिपात तो कर देते हैं, उसे देख तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंद्रियों से परे है, उनको स्वाद नहीं है, परमात्मा को स्वाद नहीं है, इसलिए वो उसे देख तो लेते हैं, लेकिन उनको ये उत्कंठा भी होती है कि मैं भी इस भोग को चखूं। लेकिन भगवान तो इंद्रियों से परे है, वो तो नहीं चख सकता। तो भगवान ने नया तरीका निकाला प्रसाद के रूप में। बोले कैसे? कि जब भोग लगाते हो तो भगवान आंखों से भोग को देखते हैं, लेकिन उसी भोग को जब आप लोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हो तो वो प्रसाद आप नहीं लेते, आपके अंदर बैठा हुआ भगवान आपकी इंद्रियों के माध्यम से प्रसाद का रसास्वादन करता है। इसीलिए दुनिया के किसी व्यंजन में इतना स्वाद नहीं है जितना प्रसाद में स्वाद है। आप मंदिर में जब खिचड़ी बनती है, देखो नवरात्रि में बगलामुखी मंदिर में जब खिचड़ी बढ़ती है, मैं पहले ही कह देती हूँ कि भैया मेरे लिए 2 दोने ले आना, ये सही है। मंदिर की खिचड़ी बनती है, आप एक की जगह 4 दोने खाते हो। जिनको साबूदाने से एलर्जी है वो भी 4-4 दोने खाते हैं, हाथ में ले लेके यूं। यहाँ हमारे यहाँ प्रसाद बैठती है, हाथ में ले लेके खाते हैं यूं आराम से, पीछे खड़े होके कथा के बाद, ठीक है। फिर हम घर पे कहते हैं मम्मी से, भाभी से, दीदी से, बुआ से, दादी से, क्या कि खिचड़ी बनाओ, कैसी? जो मंदिर में बनी थी। माताओं ईमानदारी से जवाब दो, जो स्वाद मंदिर की खिचड़ी में आता है, जबकि वो लोग कोई हलवाई नहीं लेके आते हैं, साबूदाने डाल देते हैं, 1/4 आलू डाल देते हैं, धना भी उसमें ही डाल देते हैं, मिर्ची भी उसमें ही डाल देते हैं, शक्कर जीरा जो भी उसमें डलता है सब डाल देते हैं, घिचपिच कर देते हैं और बांट देते हैं। ना तो उसमें नमक मिर्ची का ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे भोग 5000 लोगों की खिचड़ी है, बना दी, जो स्वाद उस खिचड़ी में आता है, आप 1 घंटे तक साबूदाना गलाते हो, फिर आलू बापते हो, फिर कितने तरीके के मसाले तैयार करते हो। एक बात बोलूं ईमानदारी से, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, आप कितने ही पकवान बना लो, लेकिन जो स्वाद मंदिर की खिचड़ी में आता है वो आपके घर के किसी पकवान में नहीं आ सकता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो दुनिया का भोजन है वो हम लौकिक दृष्टि से करते हैं, लेकिन प्रसाद हम नहीं लेते। प्रसाद की पवित्रता तो भगवान हमारे अंदर से ग्रहण करता है, इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है। तभी तो कहा दुर्योधन के और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई, प्रेम से। इसलिए अगर आपने प्रसाद नहीं ली, किसी भी, केवल यही की बात नहीं कर रही हूँ, किसी मंदिर में किसी कथा में अगर आपने प्रसाद नहीं ली तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने अंदर के भगवान को, उस स्वाद को चखने से वंचित कर दिया। इसलिए प्रसाद इतना सा लो, पर लेना चाहिए। सनातन धर्म हमारा बहुत विशाल है, बहुत विराट है। हर प्रकार के लोगों का सम्मान है सनातन धर्म में, जैसा भी छोटे बड़े सबका सम्मान है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का सबसे प्यारा स्वरूप है। नाच रहे हैं सब गोवर्धन गिरधारी के चरणों में। 7 दिनों तक इधर गोवर्धन उठाया, उधर ब्रह्मा जी का मोह दूर कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे ये तो झूठा कर दिया बालक ने, और भगवान खाए जा रहे। भगवान समझ गए। ब्रह्मा जी ने गाय ग्वाले छुपा दिए एक तरफ। भगवान ने सोचा कि जैसा सवाल वैसा ही जवाब। ब्रह्मा जी महाराज ने गाय और ग्वाले छुपाए तो भगवान ने जवाब भी ऐसे ही दिया, नए गाय और ग्वाले प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी चिंता में, यही गाय ग्वाले यहाँ भी, यही गाय ग्वाले वहां भी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मन में सोचा कि मम माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा दिक देवासुरा। वास्तव में इनकी माया से कोई नहीं बच पाया है। लीला तेरी कोई नहीं जानता, क्या लीला भगवान की। ऐसे लीला की और ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। कथा आगे बढ़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन भगवान यमुना किनारे खेल रहे हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग आ रहा है, सावधानी से सुनिएगा। यमुना किनारे खेलते खेलते यमुना के पानी में जहर दिखाई देने लगा, ऊपर तैरने लगा। भगवान ने देखा भाई यमुना का पानी तो मीठा हुआ करता था, इसके जल से तो अमृत जैसा स्वाद मिला करता था, आज यमुना के पानी में जहर कहां से आ गया? यमुना ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे जल में कालिया नाग रहने लगा है, 5 फन वाला काला नाग, और वो जब भी सांस लेता है जहर ही छोड़ता है। सुनिएगा ध्यान से, वो जब भी सांस लेता है जहर ही छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जहर छोड़ने की ही। इंसान सब कुछ बदल सकता है लेकिन अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता। लोग कहते हैं कि साहब, यमुना जी कह रही है मेरी दया मेरे दुख का कारण बन गई है, मैंने शरण दी। समझना मेरे इशारे को, मेरे इशारों को समझना जरा। मैंने शरण दी कालिया को, मुझे क्या पता था कि जिसको मैं शरण दे रही हूं वही मेरे जल को जहरीला बना देगा। मैंने तो शरण दी थी दया करके, उसने ही मुझे जहरीला बना दिया। समझने वाले तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं हर बात। हमारा देश, हमारा राष्ट्र आनंद से भरा हुआ, कोई हमको लेना देना नहीं। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहती हूँ, बिना किसी चीज का नाम लिए आप खुद समझ जाना मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपना देश सबका सम्मान करने वाला, राम जी के आदर्श पर चलने वाला, राम जी के गुणगान गाने वाला, सबका सम्मान करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जबरदस्ती आके परेशान करे। मैंने एक बार पूछा, हम बैठे थे ऐसे ही, परिवार में बात चल रही थी मेरे पिताजी और मेरे बीच में। मैंने उनसे पूछा कि देश तो बहुत सारे इस विश्व में, सावधानी से सुनना, सवाल पूछा मैंने हिंदी में और जवाब मिला मेरे को मालवी में। पहली बार मालवी भाषा में जवाब मिला मेरे को, मेरे मन से ही, कि अपना देश इतना गजब का है, सबका सम्मान करता है, सबको आगे आगे लेकर के चलते हैं हम लोग, सबका सम्मान करते हैं। ठीक है, देश तो और भी विश्व के अंदर, कोई देश किसी दूसरे देश को परेशान नहीं करता, 1-2 को छोड़ के। कोई देश किसी दूसरे देश को परेशान नहीं करता, 1-2 को छोड़ के। तो मेरे मन में सवाल आया कि अमेरिका अपना काम कर रहा है, चीन अपना काम कर रहा है, जापान अपना काम कर रहा है, भारत अपना काम कर रहा है, फिर 1-2 देश, 1-2 मुल्क ऐसे क्यों हैं जो अपना काम छोड़ के केवल दूसरों का ही काम कर रहे हैं? अपना काम छोड़ के दूसरों का काम बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो व्यंग में ले लेना इस बात को, सावधानी से सुनना। मेरे को जवाब मिला मेरे मन से ही, मैंने पूछा उनसे था, पर उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो अपनी अपनी सोच है। तो मेरे मन से मुझे जवाब मिला कि सब देश अपना अपना काम कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है पड़ोसी मुल्क को? वो हमको परेशान क्यों करता है? मजाक वाली बात है, क्यों परेशान करता है? तो मेरे मन से जवाब आया कि बाकी के देश हमको इसलिए परेशान नहीं करते, हंसना मत,
हंसना मत, बात हंसी की है लेकिन हंसना मत। बाकी के देश हमको इसलिए परेशान नहीं करते और पड़ोसी मुल्क हमको केवल इसलिए परेशान करता है, और बाकी के देश केवल इसलिए परेशान नहीं करते। मालवी में बोलू, उज्जैन के आसपास के जितने लोग सुन रहे होंगे वो तो एकदम ठहाका मारकर हंसेंगे। ये दूसरे देश अपने को परेशान क्यों नहीं करते? मालूम है आपको? मालवा के लोग जरा सुनना, क्योंकि भी इतना नौरिया नहीं है। अच्छा, जो बाकी राज्य के लोग बैठे ना वो अपनी तरफ देख रहे हैं कि क्यों हंस रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के ताऊ जी हमारे वो देख रहे क्या हो गया। लखनऊ के लोग, चेन्नई की अम्मा, तो क्या हो गया, एकदम हंसे ये लोग। तो कहने का मतलब है कि भी इतना नौरिया नहीं है। वही खाली दिमाग। अब काम, अपने बच्चे कोई मस्ती करे 14-15 साल के, कोई गलत राह पे चले तो अपन क्या करते हैं, उनको काम में लगा देते हैं। मेरा बोल देती हूँ, क्या डरना, मुझे कोई डर नहीं है, डरती तो मैं हुई नहीं खैर, लेकिन कह देती हूँ, जब घर के अंदर बच्चे बिगड़ जाए तो उन्हें काम काज में लगा देना चाहिए, और किसी देश के युवा अगर बिगड़ जाए तो उनको अपने ही देश के विकास में लगा देना चाहिए, ताकि वो दूसरे देशों में जाकर के गड़बड़ी ना करे, दूसरे देशों को जाकर परेशान नहीं करे। व्यस्त कर दो उनको। अगर ये चैनल मेरा वहां तक पहुंच रहा हो तो अपने देश के युवाओं को व्यस्त कर दीजिए, अपने देश की संस्कार के बच्चों को व्यस्त कर दीजिए, ताकि वो उठपटांग बातें नहीं सोचेंगे। नौरिया हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। मतलब मेरे मन में ही ये बात कि नौरिया नहीं है, बिल्कुल भी नौरिया नहीं है अपन कोई भी। हर देश अपने अपने विकास में लगा हुआ है, हर देश। अमेरिका अपना काम कर रहा है, अपन अपना काम कर रहे, जापानी, ये सब अपने अपने काम कर रहे, सब अपने अपने, कोई तरक्की कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। तो तरक्की करो भाई, जहरीला मत करो यमुना को। मेरा कहने का मतलब सबका आदर है, अतिथि सत्कार है भारत के अंदर। मैं हाथ जोड़ करके आपका आह्वान करती हूँ, मैं इस मंच की शोभा को ध्यान में रखते हुए, इस चैनल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, वर्षा नागर केवल पड़ोसी मुल्क की नहीं, इस पूरे तमाम विश्व के लोगों को हाथ जोड़ करके भारत की संस्कृति देखने के लिए इस राष्ट्र में आमंत्रित करती हूँ। आओ देखो जगन्नाथ बाबा की महिमा क्या है, आओ देखो रामेश्वर की महिमा क्या है। हर बार लदे लदाए क्या आते हो, कभी खाली हाथ भी तो आओ। इतने बोझिल होकर क्यों आते हो, समुद्र में से क्यों आते हो? सीधे रास्ते भी तो आओ, तुम्हें हार पिला करके लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। सीधे भी तो आओ, कभी दिवाली मनाने भी तो आओ, कभी इस राष्ट्र की दिवाली मनाने भी तो आओ। हर बार रुलाने क्या आते हो, कभी कभी हंसाने भी तो आओ। हर बार जान लेने क्यों आते हो? कभी भगवा ध्वज हाथ में लेकर, कभी तिरंगा हाथ में लेकर, कभी तिलक लगाकर, कभी राम नाम की चादर ओढ़कर, कभी राष्ट्र के लिए जान देकर भी तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली जिंदगी क्या होती है। स्वागत, खुला दिल से स्वागत आपका। सब आओ, पर सीधे तरीके से आओ, सीधे सीधे आओ। हार पहनाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। कलाकार की तरह आओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे। अपनी कला के क्षेत्र में हमारे देश में आओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे। अच्छी बातें लेकर के, अच्छे प्रस्ताव लेकर के हमारे देश में आओ। मैं तो सबसे बोल रही हूँ, पूरे विश्व से, पूरे विश्व के लोगों से बोल रही हूँ मैं। कोई अच्छी बात लेकर के, अच्छी योजना लेकर के, इंसान बन करके आओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे। हैवान बन के आओगे तो मेरे देश के सैनिक तुम्हारा गोलियों से स्वागत करेंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में स्वागत करेंगे। स्वागत तो होगा मेरे भाई, मैं तैयार हूं। मेरी बात अगर किसी को कड़वी लगी है, इन सब लोगों, पूरे देश की तरफ से वर्षा नागर का सीना तुम्हारी गोलियों के लिए तैयार है। लेकिन एक बार इस राष्ट्र को नमन करने तो आओ, पता चल जाएगा कि भारत देश के लोग क्यों काशी के शीतला घाट पर जब बम फूटता है और अगले ही घंटे लोग आरती करने पहुंच जाते हैं, कभी वो आरती देखने भी तो आओ। मुंबई के बाजारों में जब बम फूटते हैं
और अगले ही पल कोई मजदूर डब्बा देने के लिए, लोगों को टिफिन बांटने के लिए फिर निकल जाता है। कभी उस टिफिन का स्वाद चखने भी तो आओ, कभी हमारी मेहमानी करने भी तो आओ, पता चल जाएगा कि भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है। हम तो वो हैं जिन्होंने सबको सम्मान दिया है, इस राष्ट्र ने तो सबको सम्मान दिया है, तब ये भारत कहलाया है। भारत शेर के दांत गिन लेने वाले बच्चे इस देश के अंदर हुआ करते थे। ये वो देश है, ये वो देश है जिसकी सनातन परंपरा आज भी, कैसा है देश और कैसी है देश की संस्कृति, चिंता करने की जरूरत नहीं है देश के नेताओं को। पहले तो मैं आपको फ्री कर दूं, देश के नेताओं को भारत की संस्कृति को बचाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की संस्कृति कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। कैसे? मेरे पास केवल एक उदाहरण है देश की संस्कृति का, और वो मैं आपको अगले साल खुद दिखाने के लिए ले जाऊंगी। देश की संस्कृति उतनी ही अडिग है जैसे कि मेरे राम जी का राम सेतु समुद्र के अंदर आज तक बैठा हुआ है, वैसे ही इस राष्ट्र की संस्कृति भी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मुझे केवल सहयोग मेरे देश के युवाओं का चाहिए, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। 65% युवा हो जिस देश में, क्या बात कर रहे हैं आप? परेशानी तो होगी दूसरे लोगों को, परेशान है दूसरे लोग। चीन बूढ़ा हो जाएगा आने वाले समय में, चीन बूढ़ा हो जाएगा, बड़े बड़े देश पतन की तरफ जाएंगे समय के साथ, लेकिन भारत 65% युवाओं का देश है। भारत देश जब सब बूढ़े हो जाएंगे तब मेरा राष्ट्र युवा बनकर के सामने आएगा और फिर से जगत गुरु कहलाएगा। इसके लिए मुझे देश के युवाओं की जरूरत है। आप छोड़ो सब बाकी चीजें, देश का विकास करो। इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, मजबूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, भाई हो, बहन हो, बेटे हो, पिता हो, माँ हो, कोई भी हो, इस राष्ट्र के विकास में अपना समय लगाइए। मेरा मानना है कि आपके लिए इससे बड़ा गौरव और कोई नहीं होगा कि आप इस देश के निवासी हैं। होठों पे सच्चाई, जहां दिल में सफाई, हम तो वो लोग हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, हम उस राष्ट्र के वासी हैं, उस देश के वासी हैं। मेरा तो आह्वान, आओ, इस देश में आपका स्वागत है। पर मेरे भाई, विनम्रता से आओ, झुक कर के आओ। हम आपका विनम्रता से, प्रसन्नता से मिठाई खिलाकर स्वागत करेंगे। सीधे सीधे आओ, टेढ़े मेढ़े मत आओ नौरिये जैसे। सुखदेव जी कहते हैं, यमुना रो पड़ी, ए दुष्ट कालिया ने मेरे को जहरीला कर दिया। भगवान कहते चिंता नहीं करो, समय निकट आ गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आ गया है, इस कालिया को मैं जड़ समेत नष्ट कर दूंगा, मैं भगा दूंगा इस कालिया को, ये मेरा प्रण है। और भगवान कूद पड़े यमुना के अंदर। जैसे ही कालिया देह में कूदे, अपने दोस्त मनसुखा की गेंद गुम गई थी नदी में, आपने कथा बहुत बार सुन रखी है, तो कूद पड़े कन्हैया यमुना में, सब भागे एकदम। अरे कन्हैया यमुना में कूद पड़ा, अरे कन्हैया यमुना में कूद पड़ा, अरे अरे कन्हैया, अरे कान्हा, अरे गोपाल, अरे कन्हैया यमुना में कूद पड़ा। यशोदा जी ने सुना तो सुनकर बेहोश हो गई। आज यशोदा जी सुबह से उदास है। इधर तो कन्हैया कूदा, किसी और को खबर लगे ना लगे, लेकिन जब भी बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है सबसे पहले माँ को खबर लग जाती है। यशोदा जी की आंखों में आज अपने आप आंसू आ रहे हैं, और तभी ग्वालों ने आकर कह दिया, कन्हैया यमुना में कूद पड़ा है। माँ इतना सुनते ही बेहोश हो गई। नंदराय जी दौड़े चले आए, यमुना किनारे आकर भीड़ लग गई, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे कोई कन्हैया को बचाओ, अरे कोई लाला को बचाओ। इधर भगवान ने कालिया की पूंछ पर पैर रख दिया, वो फन बनाया, भगवान को डसने का प्रयास करने लगा। भगवान ने कहा, भैया तू रहने दे, फन कुचल दिया उसका। फिर उठा, एक झटके में उसका फन कुचल दिया। नाग पत्नियां आकर कहने लगी, सरकार कृपा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमारे पति देवता को छोड़ दीजिए। इधर सब लोग किनारे पर खड़े हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, कन्हैया, कान्हा, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल नहीं आ रहा बाहर, अरे कान्हा, अरे कृष्णा, अरे बाहर तो आओ, नहीं आ रहा। और इधर भगवान ने जैसे ही कालिया का फन कुचला, कालिया ने भी निवेदन कर दिया कि सरकार मैं आपको ऊपर तक छोड़ाऊं, और जैसे ही
सब लोगों ने देखा कि कन्हैया अभी तक बाहर नहीं आया। सब लोगों ने सोचा हम भी अब मर जाएंगे, लेकिन उसके पहले सब लोग यमुना में कूदने की तैयारी में थे और तभी यमुना के जल से सुंदर संगीत बजने की आवाज आने लगी, जिससे कोई बांसुरी बजा रहा है। और क्या देखा सबने, एक झटके में मेरे कृष्ण कन्हैया लाल नाग को नाथते हुए उसके फन पर विराजमान होकर यमुना के पानी से बाहर आ रहे हैं। बोलिए नाग नतैया की। नृत्य शुरू हो गया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सब देखने लग गए। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सनकादिक भी आ गए, नारद जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, सब देख रहे हैं। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर गम गम देव सकल गम 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 गुणी गंधर्व नाचत दे तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सब देख रहे हैं। और सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हू न जाने। दम नम नम चरण धरत निर्भय बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर नम 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 देव सकल नम 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 नारद मुनि मम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक संतादिक नंदन नारद मुनि नम 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 महादेव मम 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 बलिहारी। तांडव गति नाचत गिरधारी। सूरदास ताली के साथ। सूरदास प्रभु के वाणी किम किम किन्हू न जाने। सूरदास 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 प्रभु के वाणी किम किम किन्हू न जाने। धम 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 चरण धर निर्भय बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी ना। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाव से। और तभी अब थोड़ा सा नाच रहे हैं, भगवान अभी उतरे नहीं है। अब नारद जी महाराज ने राग रागिनी छेड़ दी। जो राग और रागिनी के जानकार लोग कथा में बैठे हैं वो तो ध्यान देंगे, लेकिन जो कलाकार लोग कथा सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ राग रागिनी वहां पर बजाई गई। भैया बजा देंगे? हो जाएगा? गलत वलत मत बजाना, वरना पूरा सब कलाकार देख रहे हैं आपके। और तभी नारद जी ने राग यमन छेड़ दी। यमन पूरी हुई और कलावती राग बजा दी गई।
कलावती पूरी हुई और तोड़ी में बजा डाला। तालियां बजती रहे आपकी। और तभी माँ सरस्वती ने अहिर भैरव का राग एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ पूरे संगीत मंडल सत्यम शिवम सुंदरम का बहुत बहुत आभार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम मम
बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। नाच पड़े भगवान, विविध विविध विद्याधर, नम 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 देव सकल, गम 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 गुणी गंधर्व, नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम किन्हु न जाने, धन 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 चरण धरत, निर्भय भयहारी। नाग पर नाच गए, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिर। यशोदा जी सोच रही है कि ऐसे तो लोगों को बहुत नाचते देखा पांडालों में, गांव में, कथाओं में, सांप पर नाग के फन पर नाचने वाला पहली बार देखा है। नाग नथैया बन गए। बोलिए नटवर नागर नंद किशोर की। यशोदा जी भगवान को घर लेकर आई, कालिया ने विदा ली, अब नहीं आऊंगा इधर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, समय पूर्ण होने को था, लीलाएं चल रही थी, महारास किया भगवान ने अवसर दिया तो हम आगे सुनेंगे। महारास हुआ शरद पूर्णिमा की रात्रि पर, महारास उस पवित्र मधुबन में हुआ और गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति बताया गया कि एक मुरली की धुन पर कैसे गोपियां दौड़ी चली आती थी। सबके मन में अपार आनंद था, भगवान सबको आनंद दे रहे थे। समय आगे बढ़ा, जब कंस को सूचना मिली कि कन्हैया ने तो कालिया को भगा दिया, पूतना, तरणाव्रत, षटकासुर, अगासुर, बकासुर, देनुकासुर, गधासुर, प्रलंबासुर, एक से एक असुर थे कंस की सभा में, 100 असुरी असुर, सबको भेज दिया भगवान ने, सबको मोक्ष प्रदान कर दिया। अब अक्रूर ने, जब कंस को सूचना मिली कि भगवान ने कालिया को भगा दिया है, तो अक्रूर जी को तैयार किया गया कि अक्रूर जी के माध्यम से कन्हैया को मथुरा में बुलवाया जाए और यहां हम सब मिलकर के उनका वध कर दें। ऐसी राय दी एक मंत्री ने। कंस ने कहा बुलवाओ, हम एक महा उत्सव आयोजन करते हैं और उस भीड़ भाड़ में कन्हैया का वध कर देंगे। ठीक है, अक्रूर जी को भेजा गया नंदराई जी के पास। अक्रूर जी जब आ रहे हैं रास्ते में, सोच रहे हैं बहुत परमात्मा है, बहुत विराट विशाल रूप है भगवान का, जब मैं उनके सामने जाऊंगा तो क्या वो मुझसे बात करेंगे। देखिए सरलता कैसी होनी चाहिए। सोच रहे हैं क्या मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो वो मुझसे बात करेंगे, क्या वो मेरे पास बैठेंगे, क्या वो एक पल के लिए मुझे दर्शन देंगे। इतना सोचते सोचते भगवान के गांव में पहुंचे तो सबसे पहले उनका स्वागत ही भगवान ने अपने बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ कर दिया। हाथ पकड़ करके घर लाए। अक्रूर जी सोच रहे हैं मैंने तो सोचा था कि कन्हैया मुझसे बोलेगा भी नहीं, ये तो खुद मेरा स्वागत कर रहा है। नंदराई जी ने खूब स्वागत किया, यशोदा भाभी ने खूब स्वागत किया। फिर पूछा कि आप कैसे आए। अक्रूर जी ने कहा कि भाई बात यह है कि राजा कंस बहुत बड़ा यज्ञ किए हैं और वो कन्हैया का स्वागत करना चाहते हैं। नंदराय जी ने कहा कि कंस तो मेरे बेटे का दुश्मन है, वो तो स्वागत तो नहीं करेगा लेकिन मेरे बालक को हानि पहुंचा देगा, तो मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगा। मैं भी जाऊं साथ में, तो कन्हैया मथुरा में जाए अथवा तो ना जाए। अक्रूर जी ने कहा आप भी चलो। इतना सुनकर के नंदराय जी कहते हैं कि कंस जो मेरे बेटे का दुश्मन है, उस मथुरा में मेरा कन्हैया नहीं जाएगा, आप कहो तो मैं चल चलूंगा। अक्रूर जी ने धीरे से समझाया, नंदराय जी जिस कन्हैया को आप अपना बेटा मान रहे हैं, वस्तुतः वो तो है संतान देवकी और वसुदेव की, जिसे आपने पाला है। उसे विदा कीजिए ताकि वो अपना कार्य पूरा कर सके। जब दोनों माँ बाबा ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने जब माता पिता को रोते हुए देखा तो भगवान ने सब बात सुन ली थी। वो माँ के गोद में आकर के बैठे और बोले, माँ तू चिंता ना कर, मैं यूं गया और दुनिया कुछ भी कहे, मैं हूं तो तेरा ही बेटा, मैं तेरा पुत्र हूं, तूने मुझे पाला है। और माँ बाप की सेवा से बढ़ के तो कोई दूसरा धर्म दुनिया में है ही नहीं। ये तो वो लोग जानते हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। माँ तूने मुझे क्या प्यार दिया है मैं नहीं जानता, पिता ने मुझे जो छत्र छाया दी है क्या मैं नहीं जानता।
अगर सौभाग्यशाली हो तो सौभाग्यशाली बनकर भी रहना। मेरा निवेदन देश के उन तमाम बेटों से जिनके माँ बाप हैं तो सही, लेकिन घर में नहीं, वृद्धाश्रम के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अगर गोविंद की जय जयकार करते हो तो अपने माता पिता की सेवा करने के बाद ही गोविंद की जय जयकार करना, वरना भगवान की जय जयकार करने से कोई लाभ नहीं होगा। पर ये बात मैं किससे कहूं? एक कड़वी बात बताऊं आपको, आपको सुन के थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं बोल देती हूँ। एक वृद्धाश्रम का सर्वे हुआ, सुनिएगा, एक वृद्धाश्रम का सर्वे हुआ, उसमें पूछा गया बूढ़े माँ बाप से, आपका बेटा क्या करता है? मेरी तीखी इस टिप्पणी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा देश के तमाम लोग। आपका बेटा क्या करता है? तो वृद्धाश्रम में बैठी बूढ़ी माँ बोली, मेरा बेटा अफसर है बहुत बड़ा। दूसरा एक पिता बोला, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एक बोला कि मेरा बेटा इंजीनियर है। एक बोला कि मेरा बेटा डॉक्टर है। एक बोला कि मेरा बेटा विदेश में बहुत बड़े ऑफिस में है। सबसे गजब की बात तो ये है कि उस वृद्धाश्रम के अंदर किसी बूढ़े माँ बाप ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा गरीब खेत का किसान है, क्योंकि किसानों के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं, मजदूरों के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। ठेला चला करके भी मैंने लोगों को, माँ बाप को रोटी खिलाते हुए देखा है, और लाखों के नोट छापने वाले लोगों को मैंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भर्ती कराते हुए देखा है। उनके बहुत बड़े बंगले में लाखों रुपए के कुत्ते के लिए तो जगह है, लेकिन अपने भगवान के समान बूढ़े माँ बाप के लिए जगह नहीं है। ऐसे लोगों को धिक्कार है उनकी संपत्ति पर। एक सवाल आया था अभी मेरे सामने कि जब कोई परिवार से निकल जाता है तो उसका सूतक लगता है। अगर कोई परिवार से चला जाए तो उसका सूतक लगता है। सावधानी से सुनना मेरी बात को, और कड़वी लगे तो स्वीकार भी कर लेना। देश के तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, बड़े छोटे सब, कि कोई चला जाए तो सूतक लगता है, लेकिन अगर किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में प्राण त्याग दे तो उसको कितने दिन का सूतक लगता है? सावधान। अगर किसी व्यक्ति के माँ बाप वृद्धाश्रम में प्राण त्याग दे तो उसको कितने दिन का सूतक लगता है? कितने दिन मंदिर नहीं जाना चाहिए? मैं कहती हूँ उस व्यक्ति को जिंदगी भर का सूतक लगता है, उसको कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, कभी मंदिर, क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया है। जो माँ बाप का नहीं हो सका वो समाज में किसी का नहीं हो सकता। अरे ये भगवान है तुम्हारे। माताओं, आपका बेटा अगर इंजीनियर ना बन पाए ना तो अफसोस मत करना, बड़ा अफसर ना बन पाए तो अफसोस मत करना। जो बनते हैं उनको मेरी बधाई, लेकिन ना बन पाए तो अफसोस मत करना। क्यों? एक कुएं पर 3 महिलाएं एक साथ पानी भर के चल रही थी। आपने ये कहानी सुनी होगी। 3 महिलाएं सिर पर गगरा रख करके, वजन रख करके जा रही थी। अचानक से एक मोटरसाइकिल वाला लड़का उनको देखते हुए निकला हॉर्न बजाकर, और तभी पहली महिला बोली, देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये शहर में अफसर है। वो तीनों महिलाएं गगरा पानी का मटका उठाकर जा रही थी कुएं से घर। तो उसका बेटा निकला मोटरसाइकिल पे और उसने गर्व में कहा, देखो ये मेरा बेटा अफसर है। ठीक तभी एक मारुति आ गई, मारुति में से भी हॉर्न बजा, और तभी दूसरी महिला बोली कि देखो ये मेरा बेटा इंजीनियर है। मारुति भी आगे निकल गई। पहली महिला कह रही है जो मोटरसाइकिल पर गया वो मेरा बेटा अफसर है। दूसरी महिला बोली ये जो मारुति में घूम रहा है ये मेरा बेटा इंजीनियर है। और तीसरी महिला कुछ कहती उसके पहले ही उसका बेटा आया और माँ के सिर से गगरा उठा करके अपने हाथों में लेकर के चलने लगा। तो वो तीसरी महिला क्या बोली? मेरा बेटा अनपढ़ है। अब बोलो तुमसे ज्यादा अब सौभाग्यशाली कौन है? तुम्हारा इंजीनियर अच्छा है कि तुम्हारा डॉक्टर अच्छा है? वो अनपढ़ ज्यादा अच्छा है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो ज्यादा अच्छा है जो अपने माँ बाप को भगवान मानता है। बड़ी डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि इंसानों को भूल जाए।
बड़ी डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि अपने घर की सीमा लांघ करके आप बुजुर्गों को प्रणाम करना भूल जाएं। इंजीनियर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी शीलता और अपनी विनम्रता त्याग दें। बड़ी डिग्री से इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़े संस्कारों से इंसान बड़ा बनता है। संस्कार बड़े होने चाहिए, डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, संस्कार बड़े होने चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है आज के युग में, अगर किसी प्रकार के चक्कर में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आज शिक्षा सब तरफ है, अनेकों प्रकार की डिग्रियां मिल रही है। बिल्कुल किसी गलत फहमी मत रहना कि बहुत बड़ा काम हो गया है। मैं फिर कहूंगी, वो तीसरी माँ क्या बोल रही है, उसने गगरा हाथ से ले लिया, बेटे ने, माँ तू थक गई होगी, आए है तू थक गई होगी, माँ ला ये गगरा मुझे दे दे। तब वो माँ कितने गर्व से बोली, मेरा बेटा अनपढ़ है या 12वीं पास है या ये छोटा मोटा इसने कुछ भी, तुम ये मेरा बेटा है। दोनों की नजर झुक गई कि काश हमने अपने बच्चों को डिग्री दिलाने के अलावा इनको वसीयत देने की बजाय अगर सही नसीहत आपने दी होती तो आपका बेटा किसी का अपमान नहीं करता। ये मेरा बेटा, संस्कार ऐसे दीजिए कि आपके बच्चे, मेरा तो कुल मेरा किसी से विरोध थोड़ी है, मैं तो उसी का सम्मान करती हूँ जो अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। सबसे पहले माता पिता से बढ़ के जगन्नाथ जी भी नहीं है, मैं आपको क्लियर बोल दूं। माँ बाप से बढ़ के भगवान भी नहीं है। इनकी आंखों में अगर आंसू हैं तो इनके मंदिर में जाकर के सोने का मुकुट चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब जब कोरे कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, जब जब कोरे कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम भी अदब से कह उठी कि हो गए तेरे चारों धाम। वो माँ है जो आपको आधी रोटी का निवाला खिलाकर भी खुद भूखी रह जाती है। वो माँ है जो फटे कपड़े पहन करके तुमको राजा बाबू बनाकर रखती है। वो माँ है जो तुमको गुलाब जामुन खिला करके खुद पानी से पेट भर लेती थी। वो माँ है, वो माँ ही जानती है। बादशाहों की तरह पाला है मुझे मेरी माँ ने, सुनना ध्यान से, अमीरों की तरह पाला है मुझे मेरी माँ ने। ये केवल मेरी माँ ही जानती थी कि हम गरीब हैं, किसी को पता नहीं चलने दिया। खुद के लिए नई साड़ी नहीं लाती, बच्चे के लिए सबसे पहले नए कपड़े लेकर आती है। अपने पति से कहती है कि हम भूखे रह लेंगे, बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। वो हिंदुस्तान के माँ बाप हैं। कितनी दुख की बात है, जब उनको तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ती है तब तक तुम किसी और के सहारे बन चुके होते हो। जब बूढ़ी आंखों को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब तुम दिवाली का प्रकाश बनने की बजाय दीपावली की अमावस्या बनकर के उनके जीवन में आते हो। जब तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत पड़ती है, जब तुम्हारे माँ बाप अंधेरे में बैठे रहे और तुम्हारे घर दीपावली से जगमग होते रहे, जब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप गांव में अकेले दिवाली मनाते रहे और तुम अपने घर में सेव चक्की खाते रहो, तब अफसोस करना कि हमने अपने जीवन का कैसे दुरुपयोग किया है। मेरा निवेदन, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जो माँ बाप का नहीं होता वो दुनिया में, जब माँ बाप का नहीं हुआ तो भाई भाई का तो होना मुश्किल ही है। माँ बाप का नहीं हुआ तो भाई भाई का कैसे होगा। और अगर कभी गलती से बैठ भी जाए ना इकट्ठे, उसकी असलियत क्या है बोल दूं? बहुत भयंकर कड़वी लगेगी, बड़ी ही कड़वी लगेगी, लेकिन बोल देती हूँ। होठों पे मुस्कान, आज की हकीकत क्या है, हर चौथे परिवार की हकीकत आपके सामने रख रही हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा आखिरी लाइन पर। होठों पे मुस्कान, दिलों में खाई लिए बैठे। होठों पे मुस्कान, दिलों में खाई लिए बैठे हैं। घर के सारे लोग हिसाबे पाई पाई लिए बैठे हैं। अभी बात पूरी होने दो। ये मेरी आंख से देखा हुआ मंजर है, मेरी आंख से। ये मैंने कहीं से लाइन पढ़ी नहीं है, ये मेरे मन की लाइन है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं। होठों पे मुस्कान, होठों पे मुस्कान, दिलों में खाई लिए बैठे हैं। घर के सारे लोग हिसाबे पाई पाई लिए बैठे हैं। वसीयत लिखने वाले हैं बाबूजी, पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। वसीयत लिखने वाले हैं बाबूजी, पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। अरे सेवा करो, अपने आप मेवा मिलेगा।
सेवा करो भाई। हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मुझे तो बहुत दुख है इस बात का, मुझे बहुत दुख है इस बात का। आज इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देख रही है। अफसोस मुझे केवल एक बात का है, काश काश इस पंडाल के अंदर मेरे परम पूज्य दादाजी भी अगर बैठे होते तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाता। आज अगर दादाजी बैठे होते इस पंडाल के अंदर और मैं उनको प्रणाम करके मंच पे चढ़ती तो शायद हम तो वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि जिन्हें उन्होंने तो इतनी सेवा का मौका भी नहीं दिया। हंसते हंसते आए थे और हम सबको आशीर्वाद देकर हंसते हंसते चले गए। मैं जगन्नाथ धाम के इस तीर्थ से अपने परम पूज्य दादाजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि आज उनके संस्कारों की बगिया यहाँ पर फूल, ये सुगंध बिखर रही है, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे दादाजी की कृपा है। अगर उनकी कृपा ना होती तो वर्षा नागर की कोई औकात नहीं थी कि वो आप लोगों के सामने कथा कर सके। घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। मेरा दुर्भाग्य है मैंने थोड़ा बहुत जो दोनों के साथ समय बिताया है, मेरे दादाजी और नाना जी, एक से बढ़कर एक चरित्र दोनों का। मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब कोई मेरे दादाजी की बात करता है तो उसकी आंखों में, प्रमाण की बात है, जो लोग बैठे हैं ईमानदारी से देखना, जो मेरे दादाजी की बात करते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बा साहब, ओ हो साहब, बा साहब का क्या कहना, बस उसके आगे बोल ही नहीं पाते हैं वो। जो उनका शिष्य परिवार है, विद्वान थे, पंडित थे, सदाचारी थे, लेकिन चरित्र ऐसा था कि लोग आज भी उनके नाम से रोते हैं। जब लोग मैं कितनी सौभाग्य, मुझे घमंड है इस बात का, मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, मुझे इस बात का घमंड है कि जब कोई मेरे दादाजी की बात करता है तो उनके प्रेम और सद्भाव की बात से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब कोई मेरे पूज्य स्वर्गीय नाना जी की बात करता है तो चरित्र की बात सामने आ जाती है कि चरित्र हो, स्वाभिमान हो, जीवन जीने का तरीका हो। तो पंडित सिद्धेश्वर जी नागर साहब जैसा गांव के अंदर लोग बात करते हैं। नी साहब बात होती है जब कोई कि किनकी ये पोती किसकी है, ये पंडित नागर जी की पोती है। ये किस परिवार से है, ये बेरसिया के नागर परिवार से है। ये उस आशीर्वाद का फल है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये घमंड मेरा उन पूर्वजों पर है, उन दोनों पर है, उन महान हस्तियों पर है जो मुझे आशीर्वाद दे करके चले गए। मैं आज व्यासपीठ से उन दोनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि वो जहां भी हो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक भागवत और धर्म के लिए मैं कुर्बान कर दूं। इतना आशीर्वाद मुझे उनसे चाहिए। कुल मिलाकर के बुजुर्गों का आदर कीजिए। माँ बाप सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जब आप बुलंदी पर पहुंचते हो ना, दुनिया ताली बजाती है और माँ बाप की आंखों से आंसू गिरते हैं। जब आप बुलंदी पर होते हैं, भगवान कह रहे हैं माँ तू तो मेरी माँ है, दुनिया कुछ कहे कोई परवाह नहीं, मैं तेरा बेटा हूं। भगवान माता पिता के आशीर्वाद को लेकर खुद चल दिए कंस का वध करने के लिए। बलदाऊ भैया भी साथ में आए, रथ में बैठे, बोलिए बांके बिहारी। क्या करूं मैं, मेरी भी मजबूरी है। थोड़ी देर में माहौल बदलना ही पड़ता है। अभी यहाँ 6:30 तुरंत बज जाएंगे और हमारी विवाह है आज। बहुत पीछे रह गए मैं तो। ये घड़ी कहाँ जा रही है मुझे, वास्तव में 5:45 बजे हैं कि इसमें ही बज रहे हैं केवल। अरे भैया बड़ी मुसीबत है ये तो। आज विवाह तक पहुंचना है और हम तो अभी करुणा में ही बह रहे हैं। आइए जल्दी से वापिस आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने अपने माता पिता को दिलासा दिया, गोपियों को समझाया, राधा जी को समझाते हुए मथुरा में आए। यहाँ ग्वालियापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, एक रजक का उद्धार किया और धनुष भंग किया। पूरी मथुरा के लोग भगवान का भव्य स्वागत कर रहे हैं। जाकी रही, कोई कह रहा है तो नटवर नागर है, कोई कह रहा है मुरली वाला है, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। लेकिन कब कहेंगे? कंस के वध के बाद। भगवान पहुंच गए महल में, कुब्जा पर कृपा की। कंस ने देखा तो बड़े बड़े पहलवानों से भगवान का युद्ध कराया। भगवान ने उद्धार कर दिया चाणूर मुष्टिक का भी। कंस को क्रोध आया तो कंस भड़का भगवान पे। भगवान ने कहा रेंद्र भैया क्यों गुस्सा दिला रहा है,
बोले अरे ये तो कन्हैया ऐसा है, यशोदा जी ऐसी है, नंदराय जी ऐसे हैं, वसुदेव ऐसे हैं, देवकी ऐसी है। बस इतना सुना, मेरे गोविंद ने तुरंत दौड़ लगा दी, कंस के बाल पकड़ लिए, धरती पर गिरा दिया और कहा मामा जी, ओ मामा जी, याद करो वो आकाशवाणी, मैं ही हूं वो देवकी की 8वीं संतान, तुम्हारा काल। माँ जगदम्बा की घोषणा में ही हूं। और माँ जब कहा था कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो अवतार वो मैं ही हूं, और भगवान ने कंस की छाती पर प्रहार किया और उसके प्राणों का उद्धार कर दिया। बोलिए बांके बिहारी। फूल बरसने लगे, लोग जय जयकार करने लगे। सबसे पहले उग्रसेन जी से जाकर मिले, देवकी वसुदेव जी से जाकर मिले भगवान। माँ देवकी को उनको खोए हुए 6 बालक वापस लौटाए। और देखिए आनंद, सब कह रहे हैं बधाई हो, मथुरा कंस के अत्याचारों से मुक्त हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नटवर नागर नंदा भजोरे मन, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। कोई गोपाल कह रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया। ताली के साथ कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ
कृष्ण का गाने नटवर सूरा की सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सावरिया बांसुरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, चलिया तो कहते हैं बलदाऊ भैया, चलिया तो कहते बलदाऊ भैया, मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, चलिया तो कहते हैं बलदाऊ भैया, चलिया तो कहते बलदाऊ भैया, भक्तों की भक्तों ने तुमको पुकारा नंद लाला, भक्तों ने
अच्छी बनेगी, संतों का संग करोगे तो अच्छी ही बनेगी। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और होए तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से कोई हंस बनाए। एक हंस का बच्चा जब छोटा था तो उड़ना सीख रहा था, तो कहीं रोड बन रहा था, रोड, तो वो डामर के ड्रम में गिर पड़ा। और जब वो निकला डामर के ड्रम में से तो कैसा लग रहा होगा, एकदम सफेद, पूरा काला हो गया वो हंस का बच्चा। डामर, डामर तो आप जानते ही हो, सब जानते हैं, जिससे रोड बनता है, काला, उसमें गिर पड़ा बेचारा, वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। अब वो बच्चा था तो वो जब निकला तो काला हो गया एकदम हंस। तो उसने अचानक काऊ 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 कौवे उड़ते देखे। वो सोच रहा था मेरा परिवार कहाँ गया, उनने कहा मिल गया मेरा परिवार, मैं भी काला ये भी काले। उनके साथ ही काऊ काऊ करने लगा वो हंस, कौवों के पीछे काऊ काऊ करने लगा। एक दिन एक हंस ने देखा, उस हंस को पहचान लिया, छोटे हंस को, नाना हंस, छोटे हंस को पहचान लिया। तो ने कहा अरे तू यहाँ कहाँ घूम रहा है बाबू, बाबू घर चल। बाबू माने ही नहीं। बाबू यूं के क्या, हाँ यही तो मेरे घर वाले हैं सब। बोले कैसे? बोले मैं भी काला और ये भी काले। हंस ने कहा बाबू बेटा घर चल, बाबू चल बेटा हो घर चल। प्यार से समझाया, नहीं माना, डांटा नहीं माना। वो हंस उसको पकड़ के लाया और एक नदी के अंदर जोर से गिरा दिया। जैसे वो बाहर निकला तो उसका पूरा मेल मिट गया और उसको पता चल गया कि मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो हंस हूं। अब इस कहानी का मतलब सुनने के लिए, समझने के लिए आप खुद अपने आप में समझदार हैं, समझ जाएंगे कि मतलब क्या है। कागा से तो हंस बनाए, कागा से तो हंस बनाए, और तेरे मिटेंगे उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरे होए बड़ो बड़ भाग रे तेरी, होए बड़ो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बाबू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन में मन में रोम रोम में संत का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? भगवान तो वानर से वानराणाम धीशम बना देंगे, हनुमान बना देंगे। तन में मन में रोम रोम में
हाँ, बारे वाह हनुमान जी। बांके बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कंस का वध किया भगवान ने और कहते हैं कि 25 वर्ष की आयु तक भगवान मथुरा में ही निवास किए। यहाँ सबसे मिल रहे हैं, माँ देवकी को आनंद प्रदान कर रहे हैं।
वसुदेव बाबा की सेवा कर रहे हैं भगवान। और 25 वर्ष की आयु तक भगवान ने मथुरा में निवास किया। जब कंस मारा गया तो उसकी रानियां, जो कि जरासंध की बेटियां थी, वो जब अपने पीर गई और उन्होंने बताई बात कि कन्हैया ने, गोकुल के कृष्ण ने, वृंदावन के कन्हैया ने हमारे पति को मार डाला, तो जरासंध बदला लेने के लिए और मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया। 17 बार आक्रमण किए उसने, भगवान ने उसको हरा करके भगा दिया। 18वीं बार फिर युद्ध करने आया, काल्यवन को साथ में लाया था, हमने कई बार सुना है। भगवान ने ऐसे समय में मथुरा नगरी को छोड़ दिया और भगवान रणछोड़नाथ बन गए। बोलिए रणछोड़नाथ भगवान की। और डाकोर में कौन छे? थोड़ा भाव से बोलो। राजा रणछोड़ छे। डाकोर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे अने माखन नो चोर छे। जो लोग गुजरात से इस कथा को सुन रहे होंगे, तमे बद्धा जानो छो के डाकोर में कोण छे। तम सबनो बहु बहु स्वागत छे। એટલે डाकोर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। रणछोड़नाथ बन गए। बोलिए रणछोड़नाथ भगवान की। बलदाऊ भैया ने पूछा, घर तो छोड़ दिया, रण तो छोड़ दिया, लेकिन रहेंगे कहाँ? भगवान कहते हैं, चिंता ना करो, सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे पर एक भव्य नगरी का निर्माण है। द्वारिका नगरी बनी है। बोलिए द्वारिकाधीश की। अब भगवान द्वारिकाधीश हो गए। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव राजा की था तो आपने सुना दी, लेकिन रानी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सुना है कि भगवान का पहला विवाह बड़े ही संकटपूर्ण स्थिति में हुआ था। तो सुखदेव जी बोले, विवाह हुआ ही कहां था? वही बारात जाती है तो विवाह होता है। यहां तो पहले कन्या को ही भगा कर ले आए, बारात वरात का तो काम ही नहीं रखा। राजा कहते हैं, क्या ऐसा भी हुआ है? बोले, बिल्कुल। सुनो राजन, विदर्भ राज्य के एक राजा भीष्मक, जिनके 5 बेटे और एक लक्ष्मी साक्षात उनके घर प्रकट हुई है, रुक्मणी, और भाई का नाम रुक्मी। रुक्मी ने जब देखा कि रुक्मणी का बचपन से ही भाव कन्हैया के लिए है, तो उसने समय रहते ही अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी कहती है कि मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। अपने पिता से कहा कि मैं कन्हैया जी से विवाह करना चाहती हूँ। अपने भाई से कहा मैं गोविंद से विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे वर को का वरिए जो जिए और मर जाए। मैं तो वरु गिरधर गोपाल ने मारो चुड़लो अमर। रुक्मी ने कहा कि नहीं, विवाह तो शिशुपाल से ही होगा। शिशुपाल बारात लेकर आ गया। एक दिन बचा था विवाह में, और रुक्मणी जी ने पत्रिका लिखी, भगवान को पहुंचाई। एक सुदेव नाम के बूढ़े ब्राह्मण रातों रात द्वारिका में पहुंचे। द्वारपालों ने रोका, ये भैया किधर जा रहा है आधी रात में? बोले, जरूरी संदेशा है, जाने दो। भगवान तक संदेशा पहुंचा कि रुक्मणी प्रतीक्षा में है। भगवान ने बिना देर किए रथ की कमान अपने हाथों में ले ली। अगर बुलाने वाला रुक्मणी जैसा हो तो भगवान आने में देर नहीं करते हैं। बैठ गए भगवान रथ में। बलदाऊ भैया से ने पूछा मंत्रियों से, कहाँ गए द्वारिकाधीश दौड़कर? बोले, गए तो अकेले हैं, पर संकेत से मिल रहे हैं कि अकेले नहीं आएंगे। बलराम जी सब समझ गए। बोले, कन्हैया ने फिर कोई लीला कर दी। इधर सुबह सुबह रुक्मणी जी जब प्रतीक्षा कर रही थी मंदिर में, और पूरी बात कह दी थी कि आप ऐसे ऐसे आना है, सब रास्ता बता दिया था। जब रुक्मणी जी प्रतीक्षा में है, सब सखियां उनके साथ है, मंदिर में पूजा कर रही है। ये विवाह, मैं फिर कहूंगी, ये सांसारिक विवाह नहीं है, आध्यात्मिक विवाह है। ये लौकिक विवाह नहीं है, अलौकिक विवाह है। ये जीव का ब्रह्म से, ये आत्मा का परमात्मा से, ये दिव्य विवाह है। और रुक्मणी जी ने जब एक बार आंख उठाकर देखा कि प्रभु आए क्यों नहीं, और इतनी देर थी कि तभी रथ के पहियों का पदचाप सुनाई दे गया, घोड़ों के पैरों का पदचाप सुनाई दे गया, और पूर्व दिशा से साक्षात द्वारिकाधीश रथ में विराजमान होकर के आ रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की।
कृष्ण कन्हैया लाल की। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया चंद्र भगवान की। सब देखते रह गए, उधर सब हैरान। रुक्मणी पूजा के लिए गई, तहलका हो गया। अरे भा ले गया ले गया ले गया ले गया। कौन ले गया? कौन किसको ले गया? तो शिशुपाल से उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज जिनसे आपका विवाह होना था उन्हें तो द्वारिकाधीश लेकर के चले गए। और रुक्मी पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे रोक लिया भगवान को। भगवान ने तुरंत तलवार उठाई। तू हमारे मार्ग में तू बाधा कर रहा है। गर्दन काटने को तैयार थे और तभी बलराम जी आ गए शंख बजाते हुए। ओ छोटे भैया, क्या कर रहे हो? इतना भी नहीं जानते? अरे ये तुम्हारे संबंधी हैं, जिनसे विवाह हुआ है उनके ये भाई हैं। तो ये क्या हो गए? साले जी हो गए। तो ये इन पर शस्त्र मत उठाओ भैया। क्यों? एक बात तो है, भगवान ने पारिवारिकता बताई कि शतरंज के मोहरे की सबसे गजब की चाल क्या है। शतरंज के खेल की सबसे गजब की बात यह है कि उसमें कभी कोई षड्यंत्र भले कितना ही करे, लेकिन अपने पाले के लोगों को कभी कोई मोहरा मात नहीं देता है। अपने पाले के लोग को कोई मात नहीं देता। अरे तेरा परिवार है ये, अब तेरे परिवार के लोग हो गए हैं। इतना सुना, रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिए कि इसे छोड़ दो। भगवान रुक्मणी जी को लेकर द्वारिका में पधारे हैं। यहाँ सब रुक्मणी जी से पूछ रहे हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और जब हाथ देखा ये तो खाली है हाथ, तो जो द्वारिका की सखियां थी, नारियां थी, उन्होंने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और उस पर मेहंदी लगा दी और मेहंदी से लिख दिया क्या? द्वारिकाधीश की जय हो। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई और दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा दिया और क्या कह रही है? आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की। केवल 2 लाइन, क्योंकि समय का अभाव है, आरती करनी है। केवल 2 लाइन। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो। श्याम श्याम ओ मेरे श्याम
और इस तरह से भगवान का विवाह माता रुक्मणी के साथ हुआ है। विशेष सूचना, आज भगवान का विवाह हुआ है और कल इस कथा का विश्राम। हम सब भगवान के अन्य विवाह, अन्य क्या, अन्य कितने विवाह हुए हैं, सारे विवाह की चर्चा कल सुनेंगे। सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष टीवी के माध्यम से जितने श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, आपकी सूचना, आपके फोन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप इतने प्रेम से इस कथा को सुन रहे हैं। पूरा गांव, हमारा भी भंडावत, पूरा परिवार, सब लोग जो नहीं आ पाए यहाँ, जो हैं वो तो आनंद ले ही रहे हैं, जो नहीं है वो वहां से बैठकर आनंद ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। सब लोग बहुत आनंद के साथ वहीं से अपना आशीर्वाद सांवरिया सरकार की कृपा हमें प्रदान करें और कल पुनः कथा का लाभ लेने के लिए आप सभी दर्शक 3 बजे पुनः उपस्थित हो जाएं, ऐसा मेरा निवेदन। कल कथा की विश्रांति है, बड़े भाव के साथ आप कथा का आनंद लेंगे। आइए जय जयकार करते, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे। संस्कार चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी महानुभावों का जगन्नाथपुरी धाम से बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। आज की आरती श्यामगढ़ से पधारे गुरु प्रमुख आदरणीय सेठे जी साहब का पूरा जो मंडल पधारा है वो आरती का लाभ लेंगे। उसके पूर्व 1100 रुपए श्रीमती चंदा शुक्ला, 1100 रुपए श्री मदन लाल जी सोनी अफजलपुर वाले मंदसौर, 1100 रुपए श्री भगवान दास जी सोनी शाहजहानपुर राजस्थान, 1100 रुपए डॉक्टर गिरीश जी नागर साहब उज्जैन, 1100 रुपए श्री जगदीश जी प्रजापति अमला बड़नगर, 501 रुपए श्री लीलाराम जी रघुवंशी बगोत छत्तीसगढ़, 1100 रुपए श्रीमती लक्ष्मीबाई शर्मा श्री कृष्ण शर्मा घाटा बिल्लोद धार मध्य प्रदेश, 500 रुपए श्री अवधेश जी शर्मा साहब कन्नौज। इस सब महानुभावों को संस्कार चैनल के माध्यम से हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जिस तरह से आप सब महानुभावों ने लगातार 6 दिनों से कथा श्रवण करके नए नए सुझाव दे करके और नई नई प्रेरणा दे करके हमको उत्साहित किया है। वर्षामृत सेवा संस्थान का तमाम गणेश परिवार देश विदेश के उन तमाम श्रोताओं का हृदय से आभार और अभिनंदन करता है और अपेक्षा रखता है कि आप सब महानुभाव इसी प्रकार संत सुश्री वर्षा नागर जी को, गणेश परिवार को और वर्षामृत सेवा संस्थान जो कि पारमार्थिक कार्य के लिए उज्जैन में जिसका मुख्य शहर जहां पर उसका ऑफिस है, उससे आप संपर्क करें और हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके धर्म की ध्वजा को हम किस तरह आगे बढ़े ऐसा आह्वान करते हुए आइए हम आरती की ओर चलते हैं। आप भी हमारे साथ संस्कार चैनल के माध्यम से जगन्नाथपुरी धाम से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे बनवारी तोरे आरती गाओ, हे गिरधारी तोरे आरती गाओ, आरती गाओ लाला तुमको रिझाओ, आरती गाओ लाला तुमको रिझाओ, हे बनवारी तोरे आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ।
श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जो भी कोई गाता है, जय गणेश जो भी कोई